हम लोग ने औपचारिक रूप से यह सहमति जताई सैद्धांतिक रूप से कि हम लोग आज से एनडीए के साथ रहेंगे और आगे की रणनीति फिर हम लोग साथ मिलकर तय करेंगे। जब हम एनडीए के साथ हैं तो महागठबंधन का जो भी कैंडिडेट आएगा उससे हम लोग का मतलब नहीं, हमारी अपनी तैयारी है। 24 ही नहीं, हम 25 में भी एनडीए के साथ हैं और हम लोग लंबी पारी खेलने के लिए बात हुई है। और कुमार जी के साथ हम लोग थे तो कोई भेदिया ग्रुप नहीं थे, पूरे निष्ठा के साथ थे। उनको शंका हो गया, शंका होने के बहुत सारा कारण है। आज आजकल देख रहे होंगे किस तरह से वो बिहेव करते हैं। आज एनडीए में ही हमारा सम्मान है, हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान है, जो गरीब के लिए हम काम करते हैं। एनडीए पूरा भरोसा माननीय गृह मंत्री ने दिया कि हम उनके साथ हैं, उनकी लड़ाई लड़ेंगे और आने वाला समय में आपके साथ चुनाव लड़ेंगे, जो 24 का हो 25 का हो, सब साथ मिलकर लड़ेंगे और वहाँ जो महागठबंधन की सरकार उसको उखाड़ करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का अब एनडीए के साथ सारे मामले फिट हो गए हैं। जी हां, एनडीए के साथ सारी बातें अब पक्का हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में इस बात पर गंभीर रूप से चर्चा हुई कि आखिर बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एनडीए का हिस्सा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी होगी कि नहीं। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो बिहार से नित्यानंद राय भी मौजूद रहे और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मौजूदा समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जो कि जीतन राम मांझी के बेटे हैं, बैठक में मौजूद रहे और तमाम राजनीतिक बातों के साथ कैसे एनडीए में जाना, इन तमाम बातों पर अब आपसी सहमति बन गई है। जीतन राम मांझी के बेटे जो कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बैठक से बाद बाहर आते हुए पत्रकारों से साफ तौर पर कहा है कि वो एनडीए के हिस्सा हैं। 2024 में एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ महागठबंधन और विपक्षी एकता पर भी उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा संतोष सुमन को आप सुनिए। देखिए, सारी बिंदुओं पर चर्चा हुई है और देश की राजनीति हो चाहे स्टेट की हो और किन मुद्दों पर हम साथ में रहेंगे, हम सब बिंदुवार चर्चा होने के बाद हम लोग ने औपचारिक रूप से यह सहमति जताई सैद्धांतिक रूप से कि हम लोग आज से एनडीए के साथ रहेंगे और आगे की रणनीति फिर हम लोग साथ मिलकर तय करेंगे। क्या होगा, कौन कितने सीटों पर हम लड़ेंगे, ये बात की बात है। लेकिन आज के बारे में हम लोग की बात जो निकल कर आई आपसी सहमति से सैद्धांतिक तौर पर हम लोग एनडीए के पार्टी हम लोग बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और हमने आपको बताया था कि 2-3 दिनों में आपको हम बताएंगे। हम लोग सारे विकल्पों पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज माननीय गृह मंत्री जी से मिलने के बाद हम लोग की सहमति बनी कि हम लोग एनडीए के साथ रहेंगे। देखिए, फॉर्मूला तो बाद में तय होगा, लेकिन हम इतना ही आज कहेंगे कि हम लोग एनडीए के पार्ट हैं और हम लोग साथ में चलने की बात रखे हैं। और निश्चित तौर पर हम लोग जब बैठेंगे और स्टेट कमेटी वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठक होगी तो सारी बातें निकल के आ जाएगी, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। क्योंकि अभी कुछ बोलना बहुत प्रीमैच्योर है, वो उनका भी बहुत घटक है और भी बिहार के लोग जो पार्टियाँ हैं वो आने वाले हैं, उनसे बातचीत चल रही है। तो इस तरह की जब सब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी देश पर भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, आपको स्पष्ट तौर पर हम बता देते हैं कि बिहार में एनडीए मजबूत है। बिहार ही नहीं, पूरे देश में माननीय मोदी जी के साथ पूरा देश के लोग हैं और उनको 2 बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला और फिर इस बार भी प्रधानमंत्री वही बनने वाले हैं। एक एस्टेब्लिश लीडर हैं जो देश दुनिया में सबसे शक्तिशाली लीडरों के रूप में जाना जाता है। और देश के एक नागरिक जो भारत के मतदाता हैं सब जानते हैं कि उन्हीं के हाथों में देश का भविष्य है। तो बिहार उससे अछूता नहीं है। बिहार में एक क़यादत हो रही है कि सब पार्टियों को मिला करके एक फेस दिया जाए, एक चेहरा दिया जाए, नरेंद्र भाई मोदी जी के समक्ष खड़ा हो सके। जब हम एनडीए के साथ हैं तो महागठबंधन का जो भी कैंडिडेट आएगा उससे हम लोग का मतलब नहीं, हमारी अपनी तैयारी है। 24 ही नहीं, हम 25 में भी एनडीए के साथ हैं और हम लोग लंबी पारी खेलने के लिए बात हुई है और हम एक साथ चलने की बात हुई है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 24 की बात कर रहे हैं। 25 आने वाला 25 है, उसके बाद के चुनाव भी हम लोग साथ रहेंगे और पूरी मजबूती के साथ रहेंगे। ये बातें हम लोग की हुई है और हम लोग सभी सहमति हुई है, उनके तरफ से हुई, हमारे तरफ से हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गृह मंत्री जी का कि वो हम लोग के लिए समय निकाले और हम लोग से बहुत अच्छी तरह से बात हुई। सारी बातों में बिंदुवार चर्चा हुई है, लेकिन जब बातें सब जगह फाइनल नहीं हो जाती है, स्पष्टता नहीं आती है, तो हम लोग को मीडिया के समक्ष चाहे आपके समक्ष ये सब बातें नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अब बातें चलते रहेंगी, हम लोग मिलते जुलते रहेंगे। अब आने वाला समय में सब सीटों का भी ऐलान होगा और कौन कितने सीट पर लगेगा, कौन से कौन सीट पर लड़ेगा, ये सब सारी बातें आ जाएंगी। देखिए, राजनीति में क्या भेदिया है, कोई पाकिस्तान को हम तो खुफिया चीज़ नहीं बेच रहे हैं, चाहे नहीं दे रहे हैं। राजनीति तो ओपन है, ये डेमोक्रेसी है, सबको ये आज़ादी है। संविधान ने हमको दिया कि हम किसी भी दल के साथ
रह सकते हैं, किसी भी दल को चुन सकते हैं, किसी भी गठबंधन में रह के गठबंधन बना सकते हैं, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। और जब तक माननीय नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग थे तो कोई भेदिया ग्रुप नहीं थे, पूरे निष्ठा के साथ थे। उनको शंका हो गया, शंका होने के बहुत सारा कारण है। आजकल देख रहे होंगे किस तरह से वो बिहेव करते हैं, आसपास के लोग बता दिए होंगे, उनका शुभचिंतक नहीं है, उनका भला नहीं चाहते हैं कि हम लोग साथ में रहें। तो हम लोग की बातचीत होना, एक दूसरे से जानकारी जान पहचान होना, तो राजनीति में सबको एक दूसरे जान पहचान है। इसका क्या मतलब है कि हम भेदियागिरी कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं? तो अगर उनका मन ही इस तरह का है, अगर वो संकोच कर रहे हैं, अगर आप दोनों हाथों से किसी को स्वागत नहीं कीजिएगा तो आपके साथ कैसे रहेगा? और ऐसी कोई बात नहीं थी कि हम लोग का पहले से मीटिंग तय था। ये मीटिंग तो आज तय हुआ है, हमको कल तक नहीं पता था कि मीटिंग होनी है। हम लोग आए थे बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमको अधिकृत किया गया था कि हम किस तरफ गठबंधन करेंगे, किनके साथ रहेंगे। हम सब मिलने के बाद ये लगा कि नहीं, हमको एनडीए के साथ रहना चाहिए। एनडीए में ही हमारा सम्मान है, हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान है, जो गरीब के लिए हम काम करते हैं। एनडीए पूरा भरोसा माननीय गृह मंत्री ने दिया कि हम उनके साथ हैं, उनकी लड़ाई लड़ेंगे और आपका साथ देंगे। तब हम लोग सैद्धांतिक रूप से कहें नहीं, हम आपके साथ चलेंगे और आने वाला समय में आपके साथ चुनाव लड़ेंगे, जो 24 का हो, 25 का हो, सब साथ मिलकर लड़ेंगे और वहाँ जो महागठबंधन की सरकार उसको उखाड़ करेंगे। माननीय गृह मंत्री जी बैठे हुए थे, उनका भी कहना था कि हम लोग एक साथ रहेंगे तो एनडीए घटक दल मजबूत होगा, और उसके कारण हम लोग सहमति जताए। और बाकी सीटों की जो बातें हैं उस पर भी चर्चा हुई है, लेकिन अभी इस तरह की कोई बातें नहीं निकल गई कि तो आप मीडिया के समक्ष बोला जाए। वो अंदरूनी बातें हैं, और आने वाला समय में बहुत जल्दी हम लोग ये भी तय कर लेंगे कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। लेकिन आज के समय में मैं इतना ही बता सकता हूँ कि सैद्धांतिक रूप पर औपचारिक रूप से हम लोग एनडीए के साथ होने के लिए सहमति जता दिए हैं। हम लोग अंदर में बैठे थे, माननीय गृह मंत्री जी भी थे और माननीय गृह राज्य मंत्री भी थे। सब लोग से मिल करके यही बात हुई कि हम लोग आज एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ चलेंगे। तो आपने संतोष सुमन को सुन लिया है, किस तरीके से वो बोल रहे हैं कि हम बिहार में आगामी 2024 लोकसभा चुनाव एनडीए के साथ रहेंगे। साथ ही साथ सवाल का जवाब में उन्होंने कहा है कि मैं थर्ड फ्रंट के बारे में सोच रहा था, लेकिन यहाँ बात करने के बाद पता चला कि हम लोग बिहार में बीजेपी के साथ ही जाएंगे, और बिहार में बिहार में महागठबंधन के जितने महत्वाकांक्षी लोग हैं, जिस तरीके से महागठबंधन की बात कही जा रही है, वो कहीं से भी नरेंद्र मोदी के सामने टिक नहीं पाएगा, और एनडीए के सभी उम्मीदवारों को हम लोग जिताने का काम करेंगे। तो अब स्पष्ट हो गया, अब साफ हो गया। हालांकि कयास पहले से लगाया जा रहा था, जब महागठबंधन से, खास करके नीतीश कैबिनेट से संतोष मांझी ने इस्तीफा दिया था, तो इस बात की कयास लगाए जा रहे थे कि जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एनडीए का हिस्सा होगी और बीजेपी के साथ ही जाएगी। अब आधिकारिक रूप से ऐलान हो गया है, आपने खुद सुना भी है। फिलहाल आप एनडीए के बारे में, जीतनराम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बारे में क्या समझते हैं? लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में क्या कुछ राय रखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दूसरी खबर के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।